हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट में। हमने अब तक प्रॉफिट लॉस के दो वीडियो देख लिए हैं। पहले वीडियो में हमने बताया था कि प्रॉफिट लॉस जो है वो क्या होता है, किस पर काउंट करना है, कैसे निकाला जाता है, क्या 100% होता है, क्या 100 से कम होता है, क्या 100 से ज्यादा होता है, कैसे कैसे क्या होता है, सब कुछ बता दिया था। कल वाले वीडियो में दूसरे टाइप 2 में, वीडियो का जो टाइप 2 था उसमें हमने क्या डाला था कि बेसिक बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन, रियलिटी में प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे करने हैं सोल्व, कैसे क्या मेथड है, कैसे कंसेप्ट है, सब कुछ कैसे करना है, ये हमने कल देख लिया था। अब क्या करेंगे, हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। कल टाइप 1 था सिंपल क्वेश्चन, जितने भी सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन थे उनको कल कर लिया था। अब मैं टाइप 2 से स्टार्ट कर रहा हूं और टाइप कम से कम 10 से 11 टाइप करवाऊंगा। टाइप ये नहीं 2-3, कम से कम 10 से 11 टाइप करवाएंगे। उसके बाद एक टाइप मिसलेनियस की करवाएंगे, ऑल टाइप क्वेश्चन जितने भी बच गए वो क्वेश्चन। उसके बाद टेस्ट डालेंगे, फिर टॉपिक जाके खत्म होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है तो कमेंट करके बता दिया करो। समझ आता है नहीं आता है कमेंट करके बता दिया करो। अगर आता है समझ, अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कर दिया करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि टाइप 2 आज देख रहे हो, कल टाइप 3 देखने के लिए वीडियो नेक्स्ट जो भी टाइप आएगी, नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी वो देखने के लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए कि अब वीडियो डल चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं टाइप का नाम बता रहा हूं कि टाइप जो 2 है वो है जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। देखो, कोई वस्तु है ना, पहले क्या होता था कि मान लो 20% के लाभ पर कोई वस्तु बेच दी इतने रुपए में, उसका सीपी ज्ञात कीजिए। या किसी वस्तु का सीपी क्रय मूल्य 100 रुपए था, 30% के प्रॉफिट पर बेच दिया, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 100% 100 रुपए की कोई वस्तु थी, 10% की लॉस पर बेच दी, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन था। अब क्या करना है कि कोई वस्तु को 2 बार बेच रहा है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल लूं वो सुन लेना। एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर, एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो उसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, मैंने शुरुआत में भी बताया था जब मैथ स्टार्ट किया था, ना बिल्कुल बेसिक से करना है ना बिल्कुल ट्रिक से करना है, दोनों को बीच का करना है। बेसिक से करोगे टाइम कम पड़ जाएगा, ट्रिक से करोगे भूल जाओगे। दोनों के बीच का करना है। ट्रिक को थोड़ा बढ़ा देते हैं, बेसिक को थोड़ा कम कर देते हैं। देखो करना कैसे है, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब मैंने मैथ शुरू किया था फर्स्ट वीडियो, जब से लेकर के लास्ट खत्म कराऊंगा, जब तक मेरी एक ही बात का याद रखना, जो वैल्यू दे रखी है, जिस चीज की वैल्यू दे रखी है उसी चीज की वैल्यू रखो। मल्टीपल जो पूछा जाए उस वैल्यू से गुणा कर दो। अब देखो रुपयों में क्या दे रखा है अपने को, 20,000 रुपए दे रखे हैं। 20,000 रुपए दे रखे हैं। देखो ये पूरा बोर्ड भरने की जरूरत नहीं है, हम अब समझेंगे। पीछे क्वेश्चन करवा दिए, बेसिक बेसिक उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम समझेंगे 20,000 रुपए जो है ये, या तो सीपी है, प्रॉफिट लॉस में दो ही वैल्यू होती है, सीपी एसपी। अगर डिस्काउंट में करवाऊंगा तो एमआरपी काउंट हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है, या तो सीपी है या एसपी है। सीपी हमेशा 100% है। जहां भी सीपी दिखे, 200, 400, 500, 1000, 2000 रुपए दिखे, उसके नीचे 100% लिख दो डायरेक्ट। जहां पर एसपी दिखे, जहां भी एसपी दिखे, 2-4 हजार, 5,000, 10,000, 20,000, जितना भी दिखे एसपी, उसके नीचे वैल्यू रखो। प्रॉफिट हो रहा है तो 100 से उतनी ही ज्यादा, अगर लॉस हो रहा है तो 100 से उतना ही कम। यहां पर क्या है, 20,000 रुपए में बेचने पर, यानी 20,000 रुपए क्या है, एसपी है। एसपी के नीचे एसपी की वैल्यू रखो। कितने परसेंट प्रॉफिट के बाद है, 25% प्रॉफिट के बाद है, यानी कि वैल्यू जो है 20,000 ये कितने की है, 125 की। कितने की वैल्यू है, 125 की। मल्टीपल क्या है, जो अपने को पूछा जाए, जो अपने को निकालना है। देखो अगर पूछता है इस क्वेश्चन में सीपी ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य कितना होता है 100%, 100 से गुणा कर देता। लेकिन इसमें क्रय मूल्य नहीं पूछा, इसमें पूछा यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है। सेलिंग प्राइस हमेशा 100 से ज्यादा या कम। 40% का लाभ हो रहा है तो 100 से कितना ज्यादा, 40 ज्यादा। 140 की वैल्यू पूछी है। 25 इसको काटेंगे 5 बार, 25 इसको काटेंगे 8 और ये 2 0, 5 इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 16 बार, 160। अब देखो कितना होगा, 160 गुणा 140,
2 जीरो की तो 2 जीरो लगा रहा हूं। जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी, बिल्कुल फर्स्ट में, जब मैंने यही बताया था कि एकांतर संख्याओं की गुणा करना या लगातार संख्याओं की गुणा करना, ये एकांतर संख्याओं की गुणा करना है 14 गुणा 16, 2 जीरो जीरो का तो हिसाब हो गया 2 जीरो, 14 गुणा 16 करना है 14 गुणा 16 करना है, तो बीच में क्या नहीं है, मिस क्या है, 15, 15 का स्क्वायर करो 225, उसमें से एक कम कर दो, कितना आएगा 224, यानी कि उसका जो 40% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो उसका जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो कितने रुपए आ जाएगा, 22,400 रुपए। कितने रुपए आ जाएगा, 22,400। समझ में आ गया? आपको कुछ नहीं समझना, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो वैल्यू दे रखी है उसके नीचे उसी की वैल्यू रखनी है, और जो पूछा जाए उससे गुणा कर दो, बाकी कुछ मत करो, बाकी तो अपने आप करेगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखो ऐसे, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेच दी। बेच दी का मतलब क्या है, उसका ये 15,000 रुपए क्या है भाई, सेलिंग प्राइस है। कितने परसेंट प्रॉफिट के, 35% प्रॉफिट पर, यानी जो 15,000 रुपए है ये 35% प्रॉफिट की वैल्यू है, यानी 135 की वैल्यू है। समझ गए बात को? 15,000 रुपए में बेची है तो वो 35% के प्रॉफिट पर बेची, यानी कि 100 प्लस 35, 135। मल्टीपल क्या पूछा है, पूछा है कि वह उसे कितने में बेचेगी, 10% की हानि हो, 10% की हानि हो रही, यानी 100 से 10 कम, तो कितने में बेचेगा, 90 में बेचेगा। समझ गए? 15 से इसको काटूंगा एक बार, 15 से इसको काटूंगा 9 बार, 9 से इसको काटूंगा 10 बार, 3 जीरो ये 10, ये कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए। कितने रुपए आ गया, 10,000। कोई वस्तु को जो 35% लाभ पर बेचा तो 15,000 में बिक रही थी, अगर उसको 10% की हानि पर बेचा जाए तो वो वस्तु 10,000 रुपए में बिक रही। आ गया क्वेश्चन समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिए थे, इसी टाइप के सेम, दो वस्तु बेची जाए, वो बेसिक सिंपल क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए थे, तो इस टाइप के ओनली 2 ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट टाइप डाल रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन एक दो मैंने पहले करवा चुका हूँ, कल वाली वीडियो में भी है ऐसे, तो 2 क्वेश्चन ऐसे हो गए जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। अब नेक्स्ट टाइप 3 क्वेश्चन करेंगे, उसमें आएगा कि जब कोई वस्तु बार बार बेची जाए, 2 बार फिक्स नहीं है, 3 बार 4 बार, जितनी मर्जी बार, बार बार उसको बेच रहा है। बेचने का मतलब क्या है, हमने कोई वस्तु ली, हमने दूसरे को दे दी कुछ प्रॉफिट लॉस पर, उसने तीसरे को दे दी प्रॉफिट लॉस पर, उसने फिर चौथे को दे दी प्रॉफिट लॉस पर, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ये सिर्फ 2 बार था, एक बार बेचा इसने 20,000 में, दूसरी बार कितने में बेचे ये पूछा है, 20,000 बेचा तो 25% का लाभ हो गया, 40% के लाभ पर बेचे तो कितने रुपए में बेचेगा, उसने ये पूछा है। अब आएगा कि क्वेश्चन आएगा कि उसको बार बार बेच रहा है, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं टाइप 3 में। ठीक है, अभी देखते हैं। टाइप 3 देखो, टाइप 3 है एक ही वस्तु को जब कई बार खरीदा व बेचा जाए। देखो भाई, ये मैंने बताया था कि जो टाइप 3 है वो कई बार खरीदना व बेचना है। क्वेश्चन बोल दे रहा हूं मैं, राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदी। राम ने कोई साइकिल की वो 1,000 रुपए में खरीदी और 20% के लाभ पर, 20% के प्रॉफिट पर श्याम को दे दी। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदी और 20% के लाभ पर श्याम को दे दी। अब श्याम को दे दी, जितने रुपए में श्याम ने खरीदी, 20%, 1,000 पर 20% लाभ के बाद खरीदी है श्याम ने, जितने रुपए में वो खरीदी थी उस पर 10% के लॉस पर उसने मोहन को दे दी। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। देखो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से करेंगे, जिस मर्जी तरीके से करना है वो आप करो, आपकी मर्जी है भाई कौन से कॉन्सेप्ट से करते हो, बस समझ में आना चाहिए। देखो मैं सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि भाई ये सीपी है और ये एसपी है। सबसे पहले मैं मानता हूं राम का मैंने माना 100 रुपए था, मान के चलो सीपी कितना था राम का, 100 रुपए। उसने 20% के लाभ पर श्याम को दे दी, कितने में देगा, 120 में। फिर मैं मान लेता हूं कि श्याम का सीपी भी मैं मान लेता हूं 100 रुपए था, मान लेता हूं 100 रुपए था। उसने 10% की हानि पर मोहन को दे दी, कितने में देगा, 90 रुपए। आई बात समझ में? अब ये जो 90 रुपए है ये श्याम का तो एसपी है, श्याम का तो विक्रय मूल्य है, लेकिन इसने दी किसको है, मोहन को। मोहन ने कितने रुपए में खरीदी है, 90 रुपए। समझ में आ गया बात? अब देखो
एक जीरो को एक जीरो से काट देता हूँ, 10 गुणा 100 करूंगा तो कितने रुपए आ जाएगा, 1000 रुपए। 12 गुणा 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1080 रुपए। बात को ढंग से समझो कि ये करना कैसे है। ये मान लेता हूँ 100 था, 20% के लाभ पर 120 में दे दिया। इसका भी मान लेता हूँ 100 था, फिर 10% के लॉस पर 90 में दे दिया। अब इनको गुणा करना है, कट रहा है तो काट दिया मैंने, नहीं तो मत काटो। गुणा किया तो ये आ गया 1000 रुपए और ये आ गया 1080। इसका मतलब क्या है ये समझो। ये 1000 रुपए में राम ने खरीदी थी, 1000 रुपए में राम ने खरीदी थी साइकिल, और 1080 रुपए में जो लास्ट में मोहन है इसने खरीदी थी साइकिल, और जो श्याम है उसने बेची है। आया समझ में। अगर राम का सीपी पूछे तो 1000 रुपए, श्याम का एसपी पूछे तो 1080 रुपए, और अगर मोहन का एसपी पूछे तो 1080 रुपए। समझ गए बात को। राम ने 1000 रुपए में खरीदी, श्याम ने 1080 रुपए में बेच दी। बीच में क्या हुआ, कुछ लेना देना नहीं है। अब देखो एक वैल्यू दे रखी है, राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी, 1000। हम भी कह रहे हैं कि 1000 में खरीदी। मल्टीपल जो पूछा जाए, मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी, मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी है, 1080 में। 1000 से 1000 कट गया, कितने रुपए आ गया, 1080 रुपए। आया समझ में। दोबारा देख लो, 100 रुपए था, 20% का लाभ 120 में दे दिया, फिर 100 रुपए माना, 10% की हानि 90 हो गया। जो कट रहा है उसको काट के गुणा कर दो डायरेक्ट। ये 1000 आया, ये 1080 आया। वो कह रहा है कि 1000 रुपए, हम भी कह रहे हैं 1000 रुपए। मल्टीपल पूछा है कि इस मोहन ने कितने में खरीदी, मोहन ने 1080 में खरीदी, 1080 से गुणा कर दिया, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 1080 रुपए आ गया। अब दूसरा तरीका देखो इसका, डायरेक्ट कैसे करना है। 1000 रुपए में राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीद ली, उसने 20% के लाभ पर बेच दिया। 20% के लाभ पर बेच दिया तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120%, परसेंट दामा 100 से गुणा कर दूंगा। अब इतने रुपए में, ये 1000 रुपए में तो राम ने खरीदी है, इतने रुपए में श्याम ने खरीदी है, मतलब श्याम को बेच दी तो श्याम ने खरीदी है। इतने रुपए में, ये काउंट कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, इतने रुपए में श्याम ने खरीदी है। अब जितने रुपए में श्याम ने खरीदी है उसका 10% लॉस पर मोहन को बेच दिया। इसका 10% लॉस यानी 90%, पर इसने क्या किया, मोहन को बेच दिया। इतने रुपए में मोहन को बेच दिया, यानी कि इतने रुपए में मोहन ने खरीद लिया साइकिल को, इतने रुपए में मोहन ने खरीद लिया। पूछा क्या है, मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। जो कट रहा है उसको काट दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 12 ने 108 और जीरो की जीरो। कितने रुपए में खरीदी, 1080 रुपए। आगे समझ में। अगर ये वैल्यू दे रखी है तो ये 1000 लिख लिया, प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो काउंट कर लिया, वैल्यू आ गई, लास्ट में इतने इतने रुपए की खरीदी। क्वेश्चन 2-3 और करेंगे ऐसे, तब अच्छे से समझ में आएगा। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके बता दिया करो कि ये टाइप का क्वेश्चन कम समझ में आया। नंबर मेरे हैं पिछले वीडियो में, उस पर भेज दिया करो स्क्रीनशॉट लेकर के। पिछले वीडियो में नंबर लिख रखे हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो क्लियर कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसी टाइप का। रीता ने अपना मकान 4 लाख में खरीदा। रीता ने अपना मकान 4 लाख में खरीदा, उसने 25% लाभ पर सीता को बेच दिया। उसने 25% लाभ पर सीता को बेच दिया। सीता ने 10% प्रॉफिट पर गीता को बेच दिया, और गीता ने 5% के लाभ पर संगीता को बेच दिया। तीनों ने प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, रीता गीता संगीता ने कमाया। तो कह रहा है कि लास्ट में संगीता ने कितने रुपए में मकान खरीदा। देखो पिछले क्वेश्चन में यहां करवाया था, उससे करने की बजाय हम डायरेक्ट कर लेते हैं। भाई देखो वो 4 लाख रुपए उसकी कीमत, 1 2 3 4 5, 4 लाख हो गई। 4 लाख रुपए में रीता ने खरीदा, 25% के लाभ पर उसने सीता को बेच दिया। कितने परसेंट, 25%। तो कितने में बेचेगा, 125% होगी ये कीमत। अब कह रहा है इतनी कीमत जितनी ये है, इसको 10% के लाभ पर गीता को बेच दिया। इसका 10% लाभ यानी 110% वैल्यू।
बेच दिया। अब इसकी कीमत ये है। अब कह रहा है कि गीता 5% लाभ पर संगीता को बेच देती। इस कीमत का 5% लाभ यानी 105% पर संगीता को बेच दिया। अब ये कीमत लास्ट में बच गई। इस कीमत को क्या किया, गीता ने बेचा है और संगीता ने खरीदा है। आई बात समझ में। ये 4 लाख रुपए जो है ये रीता का क्रय मूल्य है, ये पूरा का पूरा इसका संगीता का क्रय मूल्य है। पूछा क्या है, संगीता ने कितने रुपए में मकान खरीदा, यानी कि कितने रुपए में मकान खरीदा, उसका सीपी क्या है। काट कर इसको काउंट कर लो, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये 5 है, 2 और 2 4 और 1 5, कितना आ गया 4 गुणा 125 गुणा 11 गुणा 105। इसकी जो वैल्यू आएगी अपने पास निकल के कितनी आएगी, 5,77,500 रुपए। 5,77,500 रुपए इसकी जो वैल्यू है कितनी है, 5,77,500 रुपए संगीता को चुकानी पड़ेगी। आया समझ में। देखो जो ये वैल्यू है ये इतनी मान दे रखी है, ये लिख करके आगे जो होता है 25% लाभ 125, 10% लाभ 110, 5% लाभ 105, गुणा कर दो, आपस में लिखना है। जो वैल्यू आएगी वो लास्ट में जिसने खरीदा है उसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ गए बात को। एक क्वेश्चन ऐसा और करवा रहा हूं, 3 क्वेश्चन हो जाएंगे इस टाइप के, 2 क्वेश्चन उस टाइप के। एक टाइप के कम से कम हम 3 क्वेश्चन करेंगे कम से कम, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन तो जब करवाए थे जब पिछले क्वेश्चनों में हमने उस टाइप के क्वेश्चन करवा चुका था। कम से कम एक टाइप के 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। उसी टाइप के कम से कम आप अपनी बुक में से कहीं से भी, कहीं नेट से कहीं से भी 3-4 क्वेश्चन और करो, उनको कंपेयर करो। समझ कहाँ नहीं आ रहा है वो मेरे को कमेंट करके बताओ, समझ आ रहा है तो भी बताओ, दिक्कत आ रही है जहां भी आ रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको क्लियर करो। ठीक है, प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसका मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, और पढ़ने वाले को ही दिक्कत आती है। अगर परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को भेज दो, मैं आपको सॉल्यूशन करके जरूर बताऊंगा। पढ़ो दबा कर। एक क्वेश्चन ऐसा ही और करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ए ने एक वस्तु 10% के लाभ पर बी को बेच दी, बी ने वही वस्तु 10% की हानि पर सी को बेच दी, तथा सी ने 20% के लाभ पर डी को बेच दी। देखो किसी ने प्रॉफिट कमाया, किसी ने लॉस कमाया, किसी ने कुछ कमाया और लास्ट में दे दी। और कह रहा है कि यदि वह वस्तु डी ने 8,000 रुपए में खरीदी हो तो ए ने कितने रुपए में खरीदी थी। देखो अब की बार पिछले 2 क्वेश्चन में क्या क्या था, ए ने एक वस्तु इतने रुपए में खरीदी, डी ने कितने में खरीदी ये पूछा था। अब क्या किया, उल्टा कर दिया, डी ने इतने रुपए में खरीदी ये दे रखा है और ए ने कितने रुपए में खरीदी थी वो पूछा गया है। कुछ नहीं करना है, हम मान लेते हैं कि माना ए ने वस्तु एक्स में खरीदी, एक्स रुपए में खरीदी, बाकी तो जो है वही करना है। माना ए ने वस्तु एक्स रुपए में खरीदी, यहां कुछ वैल्यू लिखते थे 20,000 30,000 जितनी दे रखी थी, उसकी जगह अब हम क्या रख लेंगे, एक्स रख लेंगे। रख लिया। इसका 10% लाभ पर बी को बेचा गया। 10% लाभ का मतलब 110%। इसका 10% हानि पर सी को बेचा गया, 10% हानि का मतलब 90%। इसका 20% लाभ पर डी को बेचा गया मतलब 120%। आगे वैल्यू डी को बेचा, यदि वह वस्तु डी ने 8,000 रुपए में खरीदी, यानी कि ये जो कीमत है इस कीमत में डी ने खरीदी है, इतनी कीमत में कोई वस्तु डी ने खरीदी है। हम तो कह रहे हैं कि डी ने इतने में खरीदी, वो कह रहा है 8,000 रुपए में खरीदी, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू क्या मानी थी, माना ए ने वस्तु एक्स रुपए में खरीदी, तो ए ने कितने रुपए में खरीदी, एक्स माना था। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो उस साइड में 8,000 है, नीचे 100 है, उनको ऊपर कर देंगे 100 गुणा 100 गुणा 100, और जो ऊपर है उनको नीचे 110 गुणा 90 गुणा 120। 3 जीरो से ये 3 जीरो काट देंगे, इनको काउंट करेंगे तो काटने के बाद जो वैल्यू आएगी वो अपनी आ जाएगी 6,734 रुपए। कितनी आ जाएगी, 6,734 रुपए। आगे समझ में कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मेरे पूछ लेना। ये क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चनों में हमने क्या किया था कि कुछ वैल्यू दे रखी थी और हमें लास्ट वाली निकालनी थी। इसमें लास्ट की वैल्यू दे दी, शुरू वाली निकालनी है। शुरू वाले कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी मान के कर लेंगे आराम से सोल्व। ठीक है, ओके।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आपको कोई और आपकी बुक में है और वो समझ नहीं आ रहा है तो उसको भेज दिया करो भाई, उसको भेज दिया करो। अगर इस वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, स्क्रीनशॉट लेके नंबर पर भेज दो। नंबर मैंने हर वीडियो में लिख देता हूँ, फिर देख लो। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे शेयर कर दिया करो, आपको फुल हेल्प मिलेगी, बाय एंड सॉल्यूशन मिलेगा इसका आपको, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे को बताया करो, कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो पूरा देखो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करो। और सब्सक्राइब करने से क्या फायदा है आपका कि आपको पता लग जाएगा कि वीडियो अब छूट गई है, नोटिफिकेशन आ गया है, अब हम देख लेते हैं। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ, देखो अपने को धीरे धीरे पढ़ना है। ज्यादा लंबी वीडियो बनाएंगे 2-2 घंटे की तो वो समझ नहीं पाओगे, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। हमें सिर्फ 25-30 मिनट की वीडियो बनानी है, 25-30 मिनट के बीच में आपको अच्छा समझ में आएगा। और थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे तो भी आराम से कोर्स कर लेंगे, बहुत कम टाइम में, ठीक है। अच्छे से करना है, अच्छे पढ़ना है, अच्छा रहना, अच्छा खाना है, मेहनत करनी, दबा करके सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। थैंक यू।